दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे 2067। दोस्तों इस मूवी में पृथ्वी अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची है और बच्चे कुचे लोग कैसे रहते हैं यह हमें इस मूवी में दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों इस मूवी की शुरुआत में अर्थ को दिखाया जाता है जहाँ पेड़ पौधे पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं और अब पृथ्वी पर कुछ ही लोग जिंदा बचे हैं और अब धीरे धीरे वो भी मर रहे हैं। लेकिन इसमें ऑस्ट्रेलिया का एक शहर बच गया होता है क्योंकि उन्होंने आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बना ली होती है। लेकिन इस ऑक्सीजन की वजह से लोगों को एक डिसीज हो रही है जो लोगों को मार रही है। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर ईथन को देखते हैं जो कि अपने दोस्त के साथ इसी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में काम करता है और उसकी वाइफ भी इसी डिसीज से इन्फेक्टेड है। और इस समय ईथन अपनी वाइफ को बेस्ट क्वालिटी ऑक्सीजन देने के लिए बहुत मेहनत कर रहा होता है क्योंकि इस समय ऑक्सीजन खरीदना पड़ता है और ये ऑक्सीजन बहुत महंगी होती है। अब एक दिन ईथन को रेजिना बुलाती है और वो ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर है। वो ईथन से कहती है कि ये डिसीज इसी तरह दुनिया में फैलती रही तो एक दिन हर इंसान को ये डिसीज हो जाएगी और धरती में इंसान पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। इसके बाद वो ईथन को एक लैब में ले जाती है जहाँ एक बहुत बड़ी मशीन होती है। वो ईथन से कहती है कि ये एक टाइम मशीन है और इसे तुम्हारे फादर ने आज से 20 साल पहले बनाया था और तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है वो इस टाइम मशीन का एक पार्ट है। दरअसल ईथन जब छोटा होता है तो उसके पिता ने उसे उसके बर्थडे पर एक घड़ी गिफ्ट करी थी और उस घड़ी को उसके हाथ पे पहना दिया था जिसे ईथन कभी भी निकाल नहीं पाया, जिससे उसके हाथ से खून भी आने लग गया था और ये मशीन चलाने के लिए इन्हें इस घड़ी की बहुत जरूरत है। इसके बाद ईथन से कहा जाता है कि इन्हें 400 साल आगे फ्यूचर से एक मैसेज मिला है जिसमें ईथन को 400 साल आगे बुलाया है और उन्होंने कहा है कि यहाँ जीवन है, पेड़ है, ऑक्सीजन है और अगर ईथन फ्यूचर में चला जाता है तो ये लोग पता कर सकते हैं कि इस समय वापस पेड़ पौधे और ऑक्सीजन को किस तरह बनाया जा सकता है। लेकिन ईथन वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि उसकी वाइफ इस समय बीमार है, इसीलिए ईथन वहाँ से चला जाता है। लेकिन रात में उसका दोस्त उसे समझाता है। वो कहता है कि तुम वहाँ जाकर अपनी वाइफ को बचा सकते हो, अपनी वाइफ के लिए क्योर ला सकते हो और उसी की तरह बहुत सारे लोगों के लिए भी क्योर ला सकते हो और उनकी जान भी बचा सकते हो। इसके बाद उसकी वाइफ भी उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि अगर तुम फ्यूचर से क्योर ले आए तो बहुत लोगों की जान बच सकती है और दुनिया फिर से हरी भरी हो सकती है। अब ईथन भी मान जाता है। अगले दिन वो अपनी वाइफ से वादा करता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा और वहाँ से चला जाता है। अब लैब में ईथन को एक सूट पहनाया जाता है और एक आर्ची नाम का डिवाइस दिया जाता है। इसके बाद ये टाइम मशीन में चला जाता है। काफी देर बाद एक जंगल में लैंड करता है और ये जगह बहुत ही अलग होती है, पेड़ पौधे, लेकिन लैंड करने के कारण उसके सूट में आग लग जाती है। वो जल्दी से सूट को उतारता है। इसके बाद थोड़ी आगे चलने के बाद उसे एक जगह दिखाई देती है और उस जगह की साइड पे एक कंकाल पड़ा हुआ दिखाई देता है जिसके सर पर गन शॉट का निशान होता है और उसके शूट पर नाम लिखा होता है ईथन वाइट और उसके हाथ में वैसी ही वॉच होती है जो कि ईथन ने पहन रखी होती है, लेकिन उसमें ग्रीन लाइट जल रही होती है। अब ये सब देख कर ईथन डर जाता है, यानी वो यहाँ फ्यूचर में आगे बढ़ने वाला है। इसके साथ ही उसे वो आर्ची डिवाइस भी मिलता है और वो उस आर्ची डिवाइस की लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले करता है। उस रिकॉर्डिंग में दो लोग होते हैं और वो दूसरा आदमी ईथन को गन से मार डालता है। अब ईथन काफी डर जाता है और दोस्तों तभी अपने पास के आर्ची को चालू करता है और तभी उसे एक सिग्नल मिलने लगता है। अब ये सिग्नल कहाँ से आ रहा था ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद रात हो जाती है। वो एक जगह रुकता है और आग जलाता है। उसे भूख लगी होती है इसलिए वो कुछ बेरिस खा लेता है, लेकिन वो बेरिस जहरीली होती है जिससे ईथन की तबीयत खराब होने लगती है। लेकिन ये सारी खबर रेजिना और साइंटिस्ट को पता चल जाती है, इसीलिए वो लोग ईथन की जान बचाने के लिए जुड को भी फ्यूचर में भेज देते हैं जो कि ईथन का दोस्त होता है। जुड जल्दी से ईथन के पास आता है और उसे एंटीडोट दे देता है और वो ईथन से कहता है कि अब कोई भी यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि अब लैब में एनर्जी नहीं बची है। अब आर्ची को कुछ सिग्नल मिलते हैं और ये फॉलो करते हुए एक जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ कैमरा ईथन को स्कैन करके डोर ओपन करता है। इसके बाद अंदर मशीन चालू होती है और अचानक ईथन की घड़ी से कुछ कनेक्ट होता है और ईथन के हाथ से खून आने लगता है और इससे मशीन डीएनए स्कैन करती है और ईथन की आइडेंटिटी रिवील होती है और पूरी मशीन ऑन हो जाती है और उसकी घड़ी की लाइट भी ग्रीन हो जाती है और ये एक लैब होती है और यहाँ भी वैसी ही टाइम मशीन होती है जिससे वो यहाँ आए हैं। और ये देखकर जुड बहुत खुश हो जाता है, इन्हें वापस जाने का रास्ता मिल गया है।
लेकिन वो लोग कहाँ हैं जो क्योर देने वाले हैं, क्योंकि इंसानों का नामो निशान नहीं है। अब ये सवाल ईथन को खाया जा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि वो ये कंकाल उसका ही है और वो आगे मरने वाला है। इसी दौरान कुछ आवाज होती है, तभी जुड अपनी गन निकाल लेता है और यहाँ जुड के पास गन होती है। अब ईथन यह मशीन के लॉक को ऑन करता है, लेकिन जुड उसे बार बार लॉक ऑन करने से रोकता है। अब ईथन को लॉक्स ऑन करने पर उसके पिता रिचर्ड होलोग्राम के थ्रू इस जगह के बारे में बताते हैं और उसे दिखाया जाता है कि जब उसके डैड ने पहली बार इस मशीन को चलाया और रेडियो वेव्स को समय में आगे भेजा तो रेडियो वेव्स वापस लौटी और उसमें एक मैसेज था कि ईथन वाइट को यहाँ भेजो। लेकिन तभी मशीन में कुछ खराबी आ जाती है और अगर इन दोनों ने जल्दी इसे ठीक नहीं किया तो यहाँ एक न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा जिससे ये पूरी मशीन तबाह हो जाएगी और ईथन और जुड कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। अब ये सुनकर ईथन बोलता है कि हमें टनल को ढूंढना होगा और मशीन की पावर को ऑन करना होगा जिससे कि धमाका ना हो और हम लोग उन तक पहुंच सके जिन्होंने हमें ये मैसेज भेजा था। जिसके बाद ये दोनों टनल को ढूंढने लगते हैं। ये लोग अपने शहर को देखते हैं जो कि अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। ईथन और जुड शहर में जाते हैं तो इन्हें कुछ और कंकाल दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि पास्ट में सभी लोग मर चुके हैं, यानी कि ये लोग अपने मिशन में नाकाम रहे और इंसानों के बाद ही धरती वापस से हरी भरी हो पाई है। इसके बाद ईथन अपने घर को ढूंढता है और वहां जाता है तो ईथन अपनी वाइफ के कंकाल को देखता है। अब ये सब देखकर ईथन बहुत डिप्रेस हो जाता है और वो आर्ची की डिवाइस की रिकॉर्डिंग को वापस चलाता है और इस बार उसे जुड की आवाज सुनाई देती है जिससे उसे पता चलता है कि जुड ने ही उसे गोली मारी थी। लेकिन ये सुनकर जुड को गुस्सा आ जाता है और वो ईथन से कहता है कि तुमने मुझसे अब तक इस डिवाइस को क्यों छुपा कर रखा। जुड ईथन पर गन तान देता है और ईथन से कहता है कि तुमने मुझसे ये सब क्यों छिपाया। तभी ईथन कहता है कि तुम ही हो जो मुझे आगे चलकर गोली मार दोगे। लेकिन जुड उसे समझाता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता। इसके बाद वो ईथन को लेकर टनल में जाता है। ईथन टनल के एक रूम में जाता है और पावर को ऑन करता है, लेकिन तभी वो रूम लॉक हो जाता है और उसके अंदर की ऑक्सीजन भी खत्म हो जाती है जिससे ईथन सांस नहीं ले पाता और वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी जुड रूम का दरवाजा तोड़कर ईथन को बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों मशीन के पास जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि पोर्टल ऑन होने में कुछ ही समय बचा है। जुड काफी खुश होता है, लेकिन ईथन अभी भी परेशान होता है। ईथन आसपास देखने लगता है, तभी ईथन को एक डोर दिखता है। ईथन जब उस डोर को खोलता है तो ईथन उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ ईथन का कंकाल होता है। अब ईथन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वो अपनी आर्ची की बैटरी निकालकर उस कंकाल की आर्ची में डालता है और उसे प्ले करता है और ईथन इसमें एक वीडियो देखता है कि जुड ने उसे गोली मार दी है। लेकिन ये सब देखकर जुड इस आर्ची को बंद करने को कहता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं मार सकता, बल्कि मैं तो तुम्हें बचा रहा हूँ। जुड ईथन से कहता है कि अगर हम वापस लौट गए तो भी हम सबको नहीं बचा सकते, इसीलिए हमें यही रहना चाहिए या हम जिंदा रह सकते हैं। ईथन को जुड की इन बातों से गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से कंप्यूटर को ऑन करके अपने डैड की होलोग्राम इमेज को देखने लगता है। जुड ईथन को ऐसा करने से रोकता है, लेकिन ईथन जुड को एक रूम में बंद कर देता है और वापस आकर उसे देखने लगता है। या उसके फादर कह रहे होते हैं कि ये सब उन्होंने अपने बेटे के लिए किया है ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ रेजिना और जुड भी आ गए होते हैं। यहाँ रेजिना ईथन के डैड से कहती है कि हम किसी को भी इलाज ढूंढने के लिए वहाँ नहीं भेजेंगे, बल्कि किसी एक इंसान को समय में आगे भेजकर उस मशीन की पावर को सही कराएंगे। इससे फ्यूचर की टाइम मशीन और ये टाइम मशीन के बीच एक पोर्टल ओपन हो जाएगा और फिर हम अपने कुछ लोगों को लेकर फ्यूचर में चले जाएंगे और वहाँ जाकर आसानी से अपना जीवन बिताएंगे। ये बात सुनकर रिचर्ड बोलता है कि मैंने सिस्टम को लॉक कर दिया है जो कि बस ईथन के डीएनए से ही चल सकता है और तुम्हें इस पोर्टल को खोलने के लिए ईथन को वहाँ भेजना होगा और ये मैं तुम्हें ईथन को वहाँ कभी भी भेजने नहीं दूंगा। ये बात सुनकर रेजिना रिचर्ड को गोली मार देती है जिससे ईथन के फादर की डेथ हो जाती है। अब इधर प्रेजेंट में रेजिना तैयार होती है अपने कुछ लोगों के साथ, क्योंकि पोर्टल ओपन होने में कुछ ही देर बची थी और जुड भी बाहर आ जाता है और ईथन और जुड के बीच में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है। तभी जुड ईथन पर गन तान देता है, लेकिन वो ईथन को नहीं मार सकता क्योंकि उसने उसको बड़ा किया है और वो उससे अपना छोटा भाई मानता है। इसीलिए वो इस टाइम लाइन में ईथन को नहीं मारता और खुद को ही शूट कर लेता है। अब इस टाइम लाइन में सब कुछ अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ ईथन नहीं जुड मरता है। अब यहाँ सब कुछ ईथन के हाथों में होता है और तभी उसने अपने डैड का एक मैसेज रिसीव होता है जो ने ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए भेजा था। यहाँ ईथन को समझ आता है कि जो मैसेज भेजा गया था सेंड ईथन वाइट, वो किसी और ने नहीं बल्कि खुद ईथन ने भेजा होता है। अब ये समझने के बाद वो सेम मैसेज सेंड करता है, सेंड ईथन वाइट। ये मैसेज उसके डैड को रिसीव होता है। अब ये सब वापस रिपीट होगा
अब यहाँ ईथन कंफ्यूज होता है कि वो वापस जाए कि न जाए, और उसे यहाँ कोई क्योर भी नहीं मिला होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो क्या करे। इधर प्रेजेंट टाइम में रेजिना देखती है कि पोर्टल ओपन हुआ है और उसे सिग्नल मिलता है कि फ्यूचर से कोई आ रहा है। उसे लगा कि ईथन वापस आ रहा है, इसीलिए ऑर्डर देती है कि जैसे ही ईथन आए उसे गोली मार देना। लेकिन ईथन खुद वापस नहीं आता, बल्कि उसने कुछ पेड़ पौधे भेजे होते हैं जिससे मशीन खराब हो जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है। और यहाँ उन पेड़ पौधों के साथ ईथन ने आर्ची को भी भेज दिया था ताकि वो रेजिना के बारे में सबको बता सके। और आर्ची की वजह से सबको पता चल जाता है कि रेजिना ने रिचर्ड को गोली मारी थी, और इसके बाद रेजिना को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो पेड़ ईथन ने भेजे होते हैं उनकी मदद से साइंटिस्ट फिर से पृथ्वी पर जीवन बसाने की कोशिश करते हैं। ये ईथन की वाइफ के पास भी एक पौधे को लाया जाता है जो कि डिसीज का क्योर होता है। अब इधर ईथन वाइट की तरफ टाइमलाइन पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और ईथन अपने टाइम में देखता है कि पहले जहाँ सिर्फ इंसानों के कंकाल थे, अब वहाँ एक शहर है और इंसान अब बच चुके हैं। तो दोस्तों, आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। और भी ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।